दर्शकों, दिल्ली में शीश महल को लेकर राजनीतिक शोर खूब मचा हुआ है। आपकी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि वो बिना लोक निर्माण विभाग को बंगला सौंपे ही आतिशी को दे दिया। अरविंद केजरीवाल द्वारा बंगला खाली करने के बाद बड़ी ही चालाकी के साथ अरविंद केजरीवाल ने चाबी आतिशी तक पहुंचा दिया और पीडब्ल्यूडी के लोगों को बंगले का निरीक्षण करने ही नहीं दिया। दर्शकों, अगर पुराने मुख्यमंत्री आवास खाली करके पीडब्ल्यूडी को चाबी सौंप देते हैं, उसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा निरीक्षण के बाद ही आवास नए मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट किया जाता है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर घर को अच्छे से चेक करते हैं, फिर दूसरे सीएम या मंत्री को वो बंगला अलॉट करते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी द्वारा बिना बंगला निरीक्षण किए ही आतिशी रहने लगती और अगर घर का कोई छत या दीवार गिर जाते तो आपके नेता कहने लगते कि ये एलजी साहब की गलती है, उन्होंने बंगला सही से चेक नहीं करवाया था। तब आपके नेता कानून बताने लगते। लेकिन शीश महल के राज छुपाने के लिए बिना निरीक्षण के ही आतिशी उसमें शिफ्ट हो गई थी। लेकिन अब बंगला को सील कर दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कई राज छुपे हैं इस बंगले में, तभी तो असंवैधानिक तौर पर आतिशी बंगले पर कब्जा कर लेना चाहती थी। जो बेचैनी आतिशी ने दिखाई है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बंगले में बहुत कुछ है जो आप और अरविंद केजरीवाल छुपा लेना चाहते हैं। तभी तो लोक निर्माण विभाग को बंगला सौंप नहीं रहे थे, लेकिन अब उनके हाथ से शीश महल निकल चुका है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शीश महल सुर्खियों में है। हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा शीश महल को सील कर दिया गया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित शीश महल को पीडब्ल्यूडी द्वारा डबल लॉक के साथ सील करने को प्रशासनिक कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि सीएम आतिशी द्वारा जबरन इस पर कब्जा करना और आपके नेताओं के बयानों से साफ है कि सीएम आवास में शराब घोटाले, अवैध निर्माण, पेड़ कटाई, स्वाति मालीवाल और पूर्व सचिव से मारपीट जैसे संवेदनशील मामलों के कई राज छिपे हैं, जिसकी पुष्टि सतर्कता विभाग द्वारा अधिकारियों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगने पर स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा है कि नियमानुसार अगर ये सरकारी आवास मुख्यमंत्री आतिशी को ही दिया जाना है तो आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी प्रक्रिया का इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे। क्यों 7 अक्टूबर को बिना आवंटन के आतिशी ने जबरन कब्जा करके अपना सामान रख निरंकुशता का परिचय दिया। क्या संवैधानिक पद पर आसीन आतिशी द्वारा यह करना उचित था? उन्होंने कहा कि नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शी प्रशासन और आदर्शों का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी आतिशी की तरह जल्द ही गैर कानूनी और असंवैधानिक रूप से सरकारी बंगलों पर कब्जा करने के चलते इनसे बाहर होंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि आप संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना दोबारा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपना सामान 2 छोटे ट्रक में ले जाकर अच्छा नाटक किया। उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हैं। दर्शकों, अब शीश महल पर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। ऐसे में अब आने वाले समय में शीश महल के कई राज बाहर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।